अरे भाभी, जब मैं मेरे पैसों का सामान लाके अपने परिवार मोहल्ले में बांटती हूँ ना, तब भी बड़ाई तो मैं आपकी ही करती हूँ। आपको पता है भाभी, मेरी मम्मी ने मेरे ससुराल में अपनी कितनी इज्जत बना के रखी है। भाभी, आप ऐसे मेरी इज्जत को मत डुबो। आपको पता है मेरी मम्मी कैसा सिंधारा भेजती थी। हर बार सिंधारे में मेरी मम्मी मुझे गोल्ड देती थी। दीदी, जितनी हमारी फुर्सत थी उतना तो हम ले ही आए। दीदी, आप उस घर की बेटी हो, इसलिए हमारा तो फर्ज बनता है सिंधारा लेके आना आपके घर। और दीदी, ऐसे तो किसी की होड़ थोड़ी ना है। मम्मी जी की जितनी गुंजाइश थी उतना वो देती थी, अब जितनी गुंजाइश हमारी है उतना हम देते हैं। अच्छा, अरे ऐसे कैसे? आपकी इतनी भी गुंजाइश नहीं है? ऐसे कौन लेके आता है एक सूट? आपके पास अपने ननद के लिए कुछ भी नहीं है और चल पड़े एक सास की साड़ी लेके। अरे आपको पता नहीं है क्या, मेरी एक जेठानी भी है। अरे चलो मान लिया कि गोल्ड की गुंजाइश नहीं है आपकी, लेकिन कपड़े लेते तो पूरे लेके आने थे ना। पूरे परिवार के तो कपड़े लेके आना चाहिए ना आपको। दीदी, वो पिछली बार आपने ही तो मना किया था कि आपकी जेठानी हमारे पसंद के कपड़े नहीं पहनती है, इसीलिए तो आपके भैया ने पैसे भिजवा दिए अब की बार। दीदी, आप उन पैसों से अपनी जेठानी को भी उनकी पसंद के कपड़े दिलवा देना और आप अपने लिए भी अपनी पसंद के कपड़े ले आना। हाँ, तो मैंने अपनी जेठानी के लिए बोला था, ना कि मेरे लिए। आप तो चल पड़ी मेरे लिए एक सूट लेके। ऐसे कौन लेके आता है अपने नंद के लिए एक सूट? अरे भाभी, कम से कम 5 जोड़ी सूट तो करने थे ना मेरे। अरे भाभी, कम से कम रीति रिवाज तो अच्छे से निभाना सीख लो। अरे दीदी, क्यों फालतू में आप बात को बढ़ा रहे हो? दीदी, ये सामान तो आप अपने पास रख लो। दीदी, आपका जितना मन करे ना, आप उतने पैसे ले लो और आपको जो भी अच्छा लगे वो सब ले आना। भाभी, ना ही तो मुझे आपके पैसे चाहिए और ना ही मुझे आपका सामान चाहिए। अच्छा भाभी, आप लेके तो मेरे लिए एक सूट आई हो, तो फिर ये इतने सारे बैग किस लिए लेके आई हो? लोगों को दिखाने के लिए? अच्छा, इसलिए लेके आई हो ताकि सब लोग सोचें कि देखो ननद के घर कितना सारा सामान लेके गई है। अरे नहीं दीदी, उसमें तो मेरे कपड़े हैं। आपका सिंधारा देके मैं अपने मायके जा रही थी। वो दीदी, भाभी की डिलीवरी है ना अगले महीने, और मम्मी से घर का इतना सारा काम होता नहीं है, तो मम्मी ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो भाभी, इतना बड़ा बैग लेके किस लिए जा रही हो? वो दीदी, अब की बार मैं थोड़े दिन रह के आऊंगी। अरे भाभी, शर्म नहीं आती आपको? आपके पास तो इतने सारे कपड़े हैं, आपने तो इस बैग के अंदर इतने सारे कपड़े भर के रखे हैं और ननद के लिए लेके चल पड़ी एक सूट। अपनी खरीदारी के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। अब आपने जो इतना बड़ा बैग भर के रखा है उसमें 1-2 सूट तो आएंगे नहीं। आपके पास अपने लिए तो पैसे हैं और ननद के लिए पैसे खत्म हो गए। और एक बात बताओ भाभी, घेवर कहाँ पे है? आपको पता है घेवर कितना जरूरी होता है सिंधारे में, या फिर रास्ते में आते आते खा गई सारा घेवर? दीदी, आप तो सारी बातें भूल रहे हो। पिछली बार सिंधारे पे जब मैं घेवर लेके आई थी, तब आपने बोला था कि मैं तो मार्केट की मिठाई नहीं खाती जो त्योहार पे बनती है। घेवर में भी मिलावट होती है, मेरे यहाँ पे मीठा मत लेके आया करो। बस दीदी, इसीलिए नहीं लेके आई मैं। और दीदी, यदि आपको लाना है तो आप ले आना, पैसे दे दूंगी मैं। बस भाभी, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे और ना ही घेवर। बहुत हो गया भाभी, आप तो हर एक बात का इंजाम मेरे ऊपर ही लगाए जा रही हो। मैं आपको चाहे कुछ भी कहूँ, लेकिन आपका तो फर्ज बनता है ना लेके आने का। चाहे मैं उस सामान को खाऊं, बांटूं या मैं कुत्ते के खिलाऊं, लेकिन आपको तो लेके आना चाहिए था ना। अब भाभी, आप एक काम करो, अब मुझे आप ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। मुझे कोई शौक नहीं है आपसे बहस करने का, और ना ही मुझे आदत है इतना बोलने की। फिर आप बोलोगे कि मैं बदतमीजी करती हूँ। एक काम करो, आप अपना ये सारा सामान उठाओ और निकल लो यहाँ से। अपने मायके में दे देना ये सब। मैंने भी दुनिया देखी है भाभी, जिनकी माँ नहीं होती है ना, उनकी भाभियाँ ये सब ही करती है, और आप भी वैसे ही कर रही हो। अरे भाभी, यदि आज मेरी मम्मी जिंदा होती ना, वो बताती है आपको। अरे किसी ने सही कहा है, बगैर माँ के मायका नहीं होता, और भाभियों की नीयत ही खराब होती है। भाभी कभी भी माँ नहीं बन सकती। बस करो दीदी, बस बहुत हो गया। इसीलिए तो मैं आपके घर नहीं आ रही थी। वो तो आपके भैया ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। मैंने उनसे कहा था कि मुझे नहीं जाना आपके घर, क्योंकि मैं पिछले साल की बेइज्जती भूली नहीं हूँ। और वही सब फिर से कर रही हो तुम। और दीदी, फिर से मत बोलना कि आपकी मम्मी नहीं है, क्योंकि आपके भैया ने और मैंने अपनी तरफ से हम दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको खुश करने के लिए। और जब तक आप अपना बर्ताव ठीक नहीं करोगी ना,
तब तक ना ही तो आप खुद खुश रहोगी और ना ही आप हमें खुश रहने दोगी। और हाँ दीदी, अभी अभी आपने कहा ना कि भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, तो ठीक है दीदी, आप उम्मीद ही छोड़ दो मेरी तरफ से तो। हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, भाभी कभी भी माँ नहीं बन सकती। दीदी ये तो आप भी अच्छे से जानती हो और मैं भी, माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता दीदी। मैं तो हुई क्या, लेकिन मैंने हमेशा आपकी माँ की कमी पूरी करने की बहुत कोशिश की है। भाभी रुक जाओ भाभी, ऐसे दुखी होके मेरे घर से मत जाओ। मुझे बहुत अच्छे से पता है भाभी, आपने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। और जैसे मैं व्यवहार करती हूँ ना भाभी आपके साथ, बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ भाभी। लेकिन मैं क्या करूँ भाभी, मैं क्या करूँ। जब से मम्मी खत्म हुई है ना, तब से हर कोई मुझसे यही कहता है कि माँ के बिना कभी मायका नहीं होता और भाभी कभी भी माँ नहीं बन सकती। भाभी सब लोग यही बोलते हैं कि जब मायके में माँ नहीं होती है ना, तब भैया और भाभी कोई तीज त्योहार नहीं भेजते हैं। सब लोग बोलते हैं यदि सीधा बन के रहोगे ना, तो मायके में भैया और भाभी कभी भी नहीं घुसने देंगे। बस इसीलिए भाभी मैं हमेशा आपके साथ गुस्सा और खराब व्यवहार रखती हूँ। इसीलिए भाभी मैं हमेशा आपको डराती रहती हूँ और इसीलिए मैं हमेशा आपको याद दिलाती रहती हूँ कि मैं भी उस घर की बेटी हूँ। कैसी बातें कर रही हो दीदी आप उस घर की बेटी हो, ये बात आपको याद दिलाने की कहाँ जरूरत पड़ गई। दीदी वो आपका मायका है, माँ के साथ भी और माँ के बाद भी। और हाँ दीदी, ये कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा ननद ही खराब होती है या फिर हमेशा भाभी ही खराब होती है। आपको पता है दीदी, रिश्तों के ऊपर व्यवहार का भी फर्क पड़ता है। आपको पता है दीदी, जब आप मेरे साथ गुस्से से बुरा व्यवहार करती थी, तब मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आता था, मुझे भी बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब आपने अपने दिल की सारी बात मेरे सामने रख दी, तब मुझे पता चला, जब आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। अब तो दीदी मुझे खुद मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको समझने की कोशिश क्यों नहीं की। दीदी आपको पता है, रिश्ते तभी बिगड़ते हैं जब किसी एक के मन में स्वार्थ हो। दीदी ना ही तो आपके मन में कोई स्वार्थ था और ना ही मेरे मन में स्वार्थ है। तभी तो देखो दीदी, हम दोनों ननद भौजाई फिर से एक हो गए। दीदी यदि आपके मन में डर की जगह स्वार्थ होता ना, तो दीदी आप कभी भी अपनी भाभी के साथ रिश्ता नहीं सुधारते। तो हेलो गाइज, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह ननद भौजाई की कहानी। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।